बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी। पाकिस्तान की कौमी सियासत में एक बार फिर भौंचाल आने वाला है और लगता यही है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो एक बार फिर बड़े ज़ोर शोर से मैदान में उतरना चाहते हैं और इमरान खान 11 नहीं बल्कि इमरान खान अकेले ही 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और एक पेशकश की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, दोनों ने एक पेशकश की और ओपनली। वो ये है कि पंजाब असम्बली अगर तोड़ दी जाए, राना सनावला साहब आते हैं जियो टेलीविजन पे और वो कहते हैं कि जनाब अगर पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें तो हम फिल फॉर कौमी असम्बली तोड़ देंगे और इलेक्शन करवा देंगे, आम इंतखाबात करवाएंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। राना सनावला साहब 8 बजे कहते हैं ये बात और 10 बजे ARY पे कहते हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में अपेयर होते हैं और वो भी एग्जैक्ट यही बात करते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हम फिल फॉर फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे और आम इंतखाबात करवाएंगे, कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी। इसमें कितनी हकीकत है और ये क्या वाकई हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो संजीदा है इस बात पे कि वो ये काम करना चाहता है, आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहता है। मेरे पास कुछ इस तरह की इत्तलात हैं इस बारे में बड़ी ही अंदर की कि हुक्मरान इत्तेहाद क्या सोच रहा है और इमरान खान साहब को वो ट्रैप करना चाह रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि अब तक जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए उसमें जितने भी इक़दामात उठाए गए रजीम चेंज के बाद 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब के बाद, उस सब का फ़ायदा किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को पहुंचा। उनका वोट बैंक बढ़ गया, उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया और अब तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स जो उनके मुखालिफिन हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स जो उनके मुखालिफिन हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान को अब गिराना इतना आसान नहीं है और ख़ास तौर पर पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसके बाद। लिहाजा अब वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब कोई ऐसी गलती करें और ट्रैप हो जाएं जिसके बाद फिर हम इनको काबू कर सकें और इनकी जो सियासी ताकत है, सियासी कुव्वत है, उसका खात्मा कर सकें। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वो तवानाई हासिल कर रहे हैं, एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ पे उनका इक़्तिदार है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो तीसरा बड़ा सूबा है, वहाँ पे इक़्तिदार है। आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। वो वज़ीर आज़म नहीं है लेकिन तकरीबन 80% एरिया जो है, 80% एरिया ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का, वहाँ पे उनकी जमात की हुकूमत है। तो ये एरियाज़ जो हैं, सूबे, ये वापस लेना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से और आम इंतखाबात मेरी इत्तला के मुताबिक फ़िलहाल हुक्मरान इत्तेहाद पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों इंतखाबात नहीं चाहते किसी भी सूरत में, क्योंकि इंतखाबात का मतलब ये है कि इक़्तिदार बआसानी इमरान खान के हवाले कर दिया जाए और उसके बाद जो उनको एक वसी अक्सरियत मिलनी है, अब 2/3 मेजॉरिटी से बात आगे निकल चुकी है। इस वक्त जो असेसमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये रिकॉर्ड बताता है और इसीलिए हवाइयाँ उड़ी हुई हैं सबकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है सपोर्ट फिक्सर के तौर पे, मैच फिक्सर के तौर पे, और वो हर गलत काम करने के लिए अपने कंधे देने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, 80% सीटें जो हैं वो इमरान खान साहब को जाती हैं अगर इस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएं। इसीलिए ये जो डाला गया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यकदम खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो बता रहे थे जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जाना था, रेफरेंस फाइल करना था, डायरेक्ट इमरान खान को फारिग करना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील करवाना था, सियासी जमात पे पाबंदी आयद करनी थी, ये सारे काम करने थे। और
ये सब काम उन्होंने करने थे और ये सारे काम आनन फान काबीना के फैसले हो गए, पीडीएम के इजलास हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर हवा से गुब्बारे से हवा निकलने लगी और मामला आ गया जी एफआईए तक कि अब एफआईए को दे दिया गया है। एफआईए ने नोटिस इशू करना शुरू कर दिए। एफआईए सिंध को, पंजाब को, आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को और बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, सबको अहकामात जारी कर दिए गए। आसाबी हमले जिसे कहते हैं वो शुरू कर दिए गए। अब सबसे पहला जो नोटिस इशू हुआ वो असद कैसर साहब को हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक, खुद उन्होंने इस्तीफा दिया। और उनको क्यों दिया नोटिस? क्योंकि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अहम तरीन गवाह हैं, अहम तरीन गवाह। और महमूद रशीद साहब को और इसी तरीके से इमरान इस्माइल साहब को, उनको ये नोटिस जारी किए गए। और इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो कि आरसीओ के गवाह हैं और वो गवाह जिनको बुला बुला कर कहा जाता रहा कि आप इमरान खान को छोड़ दें और इमरान खान को छोड़ दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, वरना ये बाहर आई हुई हैं, प्रिजनर्स वैन आई हुई हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तहरीक अदम एतमाद भी, इमरान खान को छोड़ दें, आप में से कोई वजीर आज़म बन जाए। ये सारी बातें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और विटनेस रिकॉर्ड मौजूद है, यानी कि ये है। और जब भी इस बारे में ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब वो जब नाकाम हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर नहीं गया, काबीना के वजीर इमरान खान साहब से जुड़े रहे और चंद लोटे जो मिले उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिफ्यूज़ कर दिया। अब नया जो है वो एफआईए के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है। वो असद कैसर साहब ने भी कह दिया, बाकी भी कह रहे हैं कि जो करना है कर लें, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। अब ये हो रहा है। अब आते हैं असल, अब ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों पे इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया। अब चाहिए तो ये कि 9 सीटों पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को आना चाहिए, असफंदियार वली खान साहब को आना चाहिए, महमूद खान अचकज़ई साहब को आना चाहिए, यानी कि जितने भी इस वक्त पीडीएम के बड़े बड़े जय्यद सियासतदान मुल्क सियासत से बाहर हैं, पार्लिमान से, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए इमरान खान साहब के मुकाबले में और उनको चैलेंज करना चाहिए और अपनी जोर आजमाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है कि हम कोई कानून बदल दें। अब कानून कौन बदलता है? अगर किसी को फिक्र नहीं है तो इमरान खान साहब 9 सीटों से लड़ें, उनका मुखालिफ या 10 सीटों से लड़े या 20 सीटों से लड़े तो ठीक है, लेकिन जाहिर है जब आप कमज़ोर होते हैं तो फिर ये काम करने पड़ते हैं, ये हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इसीलिए अब मुतबादल तरीका अख्तियार किया जा रहा है। अब ये सारा कुछ चैलेंज हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इज्तिमाई इस्तीफ़ों का मामला भी चैलेंज हो चुका है, नोटिस इशू हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पैरेलल बंदोबस्त किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ज़िमनी सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में 2-2, 4-4 सीटें मिल जाएं। ये है आम इंतखाबात। अब आप आम इंतखाबात की तरफ ये जाना चाहते हैं? क्या ये कौमी असम्बली तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मुस्तकबिल में गिरफ्त है सिस्टम पे इनकी? वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज, अगर सिस्टम पे इनकी गिरफ्त होती तो हमजा शहबाज कभी भी इंग्लैंड ना आते। वो फ़ौरन उन्होंने, जैसे ही वो वज़ारत आला उनसे छीनी गई और वहाँ से फारग हुए, तो वो सीधे लाहौर से लंदन पहुँच गए और वो इसलिए पहुँचे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होनी है और फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो उसके बाद को एक्यूज शहबाज शरीफ साहब हैं, उन पर भी हो जाएगी। तो ये है मामला। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है और लतीफ़ खोसा साहब ने बात की है, वो ट्रैप करने की ज़रूरत, ट्रैप करने की सारी प्लानिंग की गई है कि इनको ट्रैप किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाया जाए और इन्हें कहा जाए कि ठीक है जी, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो आप पंजाब असम्बली तोड़ दें, आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें। और जब ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो उसके बाद ये हो जाएंगे इनकारी, ये कहेंगे जनाब वो तो बस ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन था, अब वो शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे,
जरदारी साहब नहीं मान रहे, सिंध असम्बली नहीं टूट रही। तो अगर ये वाकई लतीफ़ खोसा साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम आम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि सिंध असम्बली तोड़ दें, बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दें और कौमी असम्बली तोड़ दें। ये तीनों असम्बलियाँ जब टूट जाएंगी, और दूसरा ये कि तमाम PTI के जो 125 इस्तीफे हैं वो फिल फौर मंजूर कर लिए जाएं, और पार्टी पॉलिसी के तहत जो राजा रियाज साहब एंड कंपनी है उनके इस्तीफे भी मंजूर कर लें, उनको भी कहें जी मुस्ताफ़ी हो जाएं, छुट्टी करें। तो अगर ये सीरियस हैं तो ये काम कर दें। सिंध असम्बली टूट गई, बलूचिस्तान टूट जाती है, कौमी असम्बली टूट जाती है, तो फिर पीछे जवाब ही नहीं रहता पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का कि वो ना टूटें और आम इंतखाबात ना हों। लेकिन असल मसला ये है कि ये काम करना नहीं है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ी इस वक्त सियासी बेस कैंप बन गया है PTI का, और इसी तरीके से दूसरा कैंप, दूसरा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये इस्लामाबाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चारों तरफ से घेरे में है, इस्लामाबाद की वजारत उज़्मा जो है। लिहाजा ये सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए अब इमरान खान साहब ने जो अगला बड़ा ऐलान किया है वो इसीलिए किया है कि जनाब इनका बंदोबस्त किया जा सके, और अपनी ताकत का वो मुजाहरा कर रहे हैं, सियासी ताकत का। तो खान साहब जो हैं वो तो, उनके पास तो ज़ाया करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, लूज़ करने के लिए। वजारत उज़्मा थी वो छोड़ के आ चुके हैं, डायरी उठाई थी उन्होंने, निकल आए। अब अवाम है, अवाम की ताकत है और इमरान खान साहब हैं, तो लिहाजा ये चीज़ हो रही है, ये किसी भी सूरत में संजीदा नहीं है कि आम इंतखाबात करवाए जाएं, बल्कि इनका है प्लान है, जाल है, शिकंजा है, वो करना चाह रहे हैं। और पंजाब में जैसे ही पंजाब असम्बली टूटी, अगर PTI तोड़ती है, हालांकि नहीं तोड़ेगी, समझदार लोग हैं वो, और खैबर पख्तूनख्वा, तो इन्होंने वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लेना है, केयर टेकर सेटअप ले आना है, और केयर टेकर सेटअप ला के और उसको लिंगर ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी कि जिसके बारे में कहा जा सके। तो अब तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे, काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। और हाँ, साथ एक बात जाते जाते कह दूँ कि ये जो हादसा हुआ है जी, आर्मी हेलीकॉप्टर, जन सरफराज गए हैं हमारे, अल्लाह ताला यकीनन वो जन्नत में गए हैं। जन सरफराज हैं, अमजद हनीफ हैं, ब्रिगेडियर खालिद हैं और मेजर साहिबान हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे। मैं एक बात बता दूं, शोहदा के खून के साथ, शोहदा का खून बहुत मुक़द्दस होता है, अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है, और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी एक बेपनाह कदर है। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि शहीदों को आप मुर्दा मत कहें, वो ज़िंदा हैं, और तुम्हें यानी कि इंसानों को उसका शऊर नहीं है। तो पूरी कौम इस वक्त इस सदमे को बर्दाश्त कर रही है, और शोहदा से कभी भी, शोहदा के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के जवानों अफसरों के बारे में जो दिफाए वतन के लिए हर वक्त अपनी जानें हथेली पर रख के फिर रहे हैं, कोई दो राय नहीं रही। कौम उनके साथ जुड़ी हुई है दिलो जान से। लेकिन शोहदा के खून से और उसके पीछे छुपने की अगर कोई कोशिश करेगा और उस पर पॉलिटिक्स करेगा और शोहदा के खून की हरमत को अपने सियासी मकासद के लिए और ज़ाती इंतकाम के लिए और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो यकीन जानिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और अल्लाह ताला कभी मुआफ़ नहीं करते इस तरह के मकर व फ़रेब को। बस इतना ही कहना था। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमें हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।